जैसे ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स ऑल टाइम गोट सीरीज हैं। चाहे कितने भी नए सीरीज आ जाएं, वो उससे रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। ब्रेकिंग बैड और जीओटी टॉप पे ही हमेशा मेंटेन रहेगी। एनीमे में अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट परमानेंट है। कॉमेडी में तारक मेहता, द ऑफिस और द फैमिली गाय जैसे मास्टरपीस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी सीरीज जिनके जॉनर का नाम लेते ही सीधा उन्हीं का नाम आए, ऐसी सीरीज अभी इंडियन मार्केट में तो एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स मोर लाइक अ कॉन्स्टेंट चेस टू द टॉप। जैसे डेक्स्टर, हैनाबिल, फार्गो और ओजाक जैसे सीरीज टॉप 10 स्पॉट के लिए कॉन्स्टेंटली आपस में भिड़ते रहते हैं। एक कॉन्स्टेंट कंपटीशन रहता है उनके बीच में। वैसे ही इंडियन वेब सीरीज के स्पेस में अभी टॉप 10 स्पॉट के लिए एक कॉन्स्टेंट चेज है। और ऐसे टफ कंपटीशन के बीच में टॉप 10 सीरीज चुनना और उनमें से भी टॉप 3 सीरीज चुनना, ये बहुत ही डरावना काम है। कहीं किसी की फेवरेट सीरीज का नाम नहीं लिया ना तो घर में पत्थर फेंक के मारेंगे लोग। OTT ब्लास्ट और जियो नेटवर्क के परफेक्ट तालमेल से हमें बिल्कुल कंटेंट मिल रहा है। वी आर गेटिंग क्वालिटी, ऑथेंटिक एंड रीजनल सिनेमा जस्ट फ्यू टैप्स अवे। अब चाहे आप 200 या 500 के सब्सक्रिप्शन के साथ देख रहे हैं या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख रहे हैं, लेकिन आप देख जरूर रहे हैं, इतना कंफर्म है। तो बाकी बातें थोड़ी देर बाद करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रैंकिंग। वी विल स्टार्ट विद नंबर 10 टू द बॉटम एंड विल रीच नंबर 1 एज वी गो अलॉन्ग द वीडियो। तो नंबर 10 पे जो सीरीज आती है उसका नाम है सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स जब रिलीज हुई थी तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इंडिया इस क्वालिटी का कंटेंट बना भी सकता है। सेक्रेड गेम इंडिया में बनी सीरीज में से वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ये नंबर 10 पर इसलिए है क्योंकि इसका सेकंड सीजन जहाँ पे एंड हुई थी वो मुझे खास तौर पे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। और इस सीरीज के स्टोरी लाइन में जो प्रोपेगेंडा इंटीग्रेटेड है ना, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बिल्कुल अननेसेसरी था। नंबर 9 पे आती है एस्पिरेंट्स और नंबर 8 पे गुल्लक। अगर रिलेटेबल कंटेंट, इमोशनल सिनेमा और इंडिया में जड़ से जुड़ी सीरीज कोई बनाता है तो वो है वन एंड ओनली TVF। एस्पिरेंट्स ने जिस तरह से एक UPSC कैंडिडेट की पर्सनल स्ट्रगल दिखाई है वो बिल्कुल क्रिएटिविटी की चरम सीमा है। इस सीरीज की आर्क और इसकी स्टोरी लाइन ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे लिए इमोशनल कंटेंट और 10 आउट ऑफ 10 राइटिंग वाली गुल्लक इस सीरीज को पीछे छोड़ देती है। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी आंख बंद करूं तो सबसे पहले गुल्लक की ही वो इमोशंस और वो सीन्स मेरे दिमाग में आएंगे। ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं एक UPSC कैंडिडेट नहीं हूँ और शायद मैं उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन दोनों ही सीरीज़ अपने अपने एरिया में नंबर 1 है, किंग है। 7वें नंबर पर आता है रॉकेट बॉयज़। 2-3 महीने पहले रिलीज़ हुई ये सीरीज़ जितनी कैपेबिलिटी रखता है, जनता के बीच उसे उतनी रीच और फेम नहीं मिली। सोनी लिव एक से बढ़कर एक ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट ज़रूर रिलीज़ करता है, लेकिन उस कंटेंट की मार्केटिंग पर ध्यान देना भूल ही जाता है। रॉकेट बॉयज़ की एक्टिंग 10 आउट ऑफ 10 है, राइटिंग अमेजिंग है और म्यूजिक तो बिल्कुल गूज़बम्स वाला है। लेकिन ये लिस्ट में पीछे इसलिए है क्योंकि इसकी 3rd, 4th और 5th एपिसोड बहुत स्लो है और होमी और सारा भाई की पर्सनल लाइफ में थोड़ी ज़्यादा घुस गई। शायद इसका सीजन 2 इस सीरीज़ को इस लिस्ट में थोड़े और ऊपर लेके जाए, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। 6ठे नंबर पर जो सीरीज़ आती है उसका नाम है स्कैम 1992। मुझे पता है कि इस सीरीज़ को 6 नंबर पर देखकर आपको वो काफ़ी शौक लगा होगा, बट आई कांट हेल्प इट। इस सीरीज़ के ऊपर जो सीरीज़ रखी है ना मैंने, वो बिल्कुल इररिप्लेसेबल है। उनको हटा के स्कैम 1992 को और ऊपर नहीं ढकेल सकता हूँ मैं। मैं ये सब बता के आपको बोर नहीं करूँगा कि ये सीरीज़ क्यों अच्छी और आपको क्यों देखनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव प्रॉब्ली ऑलरेडी वॉच द सीरीज मोर देन ट्वाइस। सो लेट्स मूव अहेड विद द रैंकिंग इंस्टेड। 5वें नंबर पर है दिल्ली क्राइम। इस सीरीज़ को भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना ये सीरीज़ डिजर्व करती है। निर्भया रेप केस के ऊपर बनी ये सीरीज़ व्यूअर्स के दिल को बिल्कुल तोड़ देती है। ये सीरीज़ इतना रियल टू लाइफ लगती है कि जैसे हम खुद विटनेस कर रहे हो उस इन्वेस्टिगेशन को। उस क्राइम को ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया है। मैं मूवी या सीरीज़ देखकर रोता नहीं हूँ। लास्ट टाइम फॉरेस्ट गम ने मुझे रुलाया था, बट दिस सीरीज़ बिकेम द सेकंड पीस ऑफ सिनेमा दैट मेड मी क्राई। Delhi Crimes deserve this spot more than any other series because of its portrayal of this event with such realness, and that is brave cinema making. नंबर 4 पे जो सीरीज आती है उसका नाम है मिर्ज़ापुर। हाँ, मुझे पता है कि ये सीरीज़ को भी इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मेरी जो लिस्ट में टॉप 3 सीरीज़ है उनका जो इफेक्ट मुझ पर हुआ है वो और किसी भी सीरीज़ का आज तक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मिर्ज़ापुर इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है और फैन फेवरेट का अवार्ड इसके अलावा और किसी भी सीरीज़ को नहीं मिल सकता है। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा इंडियन वेब सीरीज़ के मार्केट में, लेकिन पहले ही रिसर्च के बाद मेरे लिस्ट में 25 से 30 वेब सीरीज़ आ गई और उनमें से भी टॉप 10 सॉर्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। और जब मैंने उसमें से अपना टॉप 3 सॉर्ट किया, मैंने देखा कि मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, एस्पिरेंट्स, यहाँ तक कि स्कैम 1992 भी उस लिस्ट में नहीं है। मुझे लगने लगा कि जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। अगर तुम्हें रैंकिंग अच्छी ना लगी हो तो बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में हके जाना, मैं पानी मार दूंगा वहाँ पे, लेकिन वीडियो को डिसलाइक मत करना। तो चलिए हम अपने टॉप 3 की रैंकिंग अब शुरू करते हैं। नंबर 3 पर आता है पाताल लोक।
हाँ, मुझे पता है कि तुम में से ज़्यादा लोगों ने पाताल लोक नहीं देखी होगी, और देखी भी होगी तो तुम्हें लगता होगा कि मिर्ज़ापुर इस स्पॉट को ज़्यादा डिजर्व करता है। लेकिन पता नहीं, पाताल में एक रस्टिक और रियलनेस है, थोड़ा डेप्थ है उसमें, जो कि मुझे इससे पहले की और किसी भी सीरीज में नहीं मिली। आई गॉट recollection and reminiscence of True Detective watching Patal Lok. True Detective is one of the most iconic pieces of cinema out there. And if you haven't watched this masterpiece, if you haven't watched Patal Lok, please do, because season 2 of this series is about to be released. Well, अगर नंबर 2 का स्पॉट कोई भी इंडियन सीरीज डिजर्व करती है तो वो है हाउस ऑफ सीक्रेट्स। ये सीरीज हॉरर नहीं है, लेकिन जितना डर मुझे ये देखते हुए हुआ उतना मुझे आज तक कुछ भी देखते हुए नहीं हुआ है। दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री आई हैव सीन फ्रॉम इंडिया। द क्वालिटी इट ब्रिंग्स ऑन स्क्रीन इज सिंपली अनमैच्ड। द थ्रिल, द मिस्ट्री, द इंट्रीग एंड द हॉरर ऑफ द इवेंट्स इज प्रोफेशनली इनकैप्सुलेटेड इन दिस 3 एपिसोड सीरीज। आई हैव नेवर बिन दिस स्कैर्ड, और मुझे अब भी थोड़ा रिकलेक्शन हो रहा है इस सीरीज़ की स्टोरी का, तो मुझे खिड़की में देखने से डर लग रहा है। हाँ, और ये सीरीज़ हॉरर नहीं था, इट वॉज सिंपली मिस्ट्री, फिर भी मुझे इतना डर लग रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाउस ऑफ सीक्रेट्स। वेल, नंबर 1 सीरीज बताने से पहले लेट्स गिव अ शाउट आउट टू ऑनरेबल मेंशंस। दिस सीरीज आर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग बट couldn't मेक इट टू टॉप 10 ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस। फैमिली मैन, असुर, कोटा फैक्ट्री, स्पेशल ऑप्स, पिक्चर्स, ब्रीद, सनफ्लावर, क्रिमिनल जस्टिस, बार्ड ऑफ ब्लड एंड हनुमान। सो नंबर 1 सीरीज के लिए लेट्स हैव ड्रम रोल्स। सो द बेस्ट वेब सीरीज फ्रॉम इंडिया इज पंचायत। हाँ, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा होगा, बट पंचायत हैज़ गॉट टू बी ऑन द टॉप। ये सीरीज नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है अपने सिंप्लिसिटी के लिए और अपने रियलनेस के लिए। पंचायत की राइटिंग, एक्टिंग, फील गुड नेचर, सब कुछ मिलके इसे एक बिल्कुल परफेक्ट रीजनल और एंगेजिंग स्लाइस ऑफ लाइफ कंटेंट बनाता है, और इसीलिए ये टॉप पर है। सो दैट्स अ रैप। कमेंट डाउन बिलो योर पर्सनल टॉप 3 फेवरेट सीरीज फ्रॉम इंडिया, और अगर आपको मेरे इस रैंकिंग से कुछ शिकवा गिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। So that was about it. I am Musa Thakur and you are watching a video from Proc Production.